अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। स्पोर्ट्स राउंडअप का आगाज़ करते हैं PSL 3 से। डैरन सेमी के बाद क्रिस जॉर्डन का भी पश्तों में बयान सामने आ गया है। वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर और पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन सेमी के बाद इंग्लिश फास्ट बॉलर क्रिस जॉर्डन ने भी पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन के हवाले से पश्तों में बयान देकर अपनी शिरकत की नवीद सुना दी है। इंग्लिश फास्ट बॉलर क्रिस जॉर्डन ने सोशल मीडिया पर पश्तों में ट्वीट किया, क्या हाल चाल है दोस्तों, ऐसा लगता है आप हमें भूल गए हैं। PSL के तीसरे एडिशन के लिए तैयार हो जाएं और मैं इस बार पेशावर जरूर आऊंगा। ज़ल्मी जिंदाबाद। इंग्लैंड की जानिब से 8 टेस्ट और 31 वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले क्रिस जॉर्डन रवां बर्स के ओवल में PSL के दूसरे सीजन का फाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान आने वाले 4 गैर मुल्की खिलाड़ियों में से एक थे। याद रहे कि PSL के दूसरे एडिशन में पेशावर ज़ल्मी की क़यादत करने वाले डैरन सेमी ने भी सोशल मीडिया पर पश्तों में एक बयान जारी किया था, जिसे उनके चाहने वालों ने काफ़ी सराहा था। डैरन सेमी के बाद क्रिस जॉर्डन ने भी ट्वीट किया है और पश्तों में ट्वीट किया गया है कि हम पाकिस्तान PSL 3 के हवाले से आ रहे हैं और जिसकी जो ड्राफ्टिंग है वो 12 नवंबर को लाहौर में होने जा रही है। देखते हैं कि PSL 3 में कौन सी टीम किसको पिक करती है और कैसी टीम्स बनती हैं। उम्मीद करते हैं PSL 3 जो है वो कामयाबी के साथ हो, जिस तरह पहले 2 हुए हैं। और इसकी खास बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे, 4 लाहौर में और 4 कराची में कहा जा रहा है। और ये भी तजवीज़ पेश की जा रही है कि कराची में इस बार फाइनल करवाया जाएगा। देखते हैं कि क्या होता है। कौमी टीम के साबिक कप्तान और ICC के साबिक सदर ज़हीर अब्बास को पेशावर ज़ल्मी ग्रुप के लिए बतौर सदर मुंतखब कर लिया गया है। साबिक कप्तान ज़हीर अब्बास एशियाई ब्रेडमैन रन्स बनाने वाली मशीन के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने 8 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान के लिए 5062 रन्स बनाए और 62 वनडेज में 2572 रन्स बनाए। ज़हीर अब्बास पाकिस्तान के वो वाहिद बल्लेबाज हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 100 से ज़ायद सेंचुरियाँ बनाई। पेशावर ज़ल्मी ग्रुप की जानिब से ज़हीर अब्बास का नाम बतौर सदर ऐलान करने पर चेयरमैन जावेद अफरीदी ने कहा है कि उन्हें काफ़ी खुशी है कि ज़हीर अब्बास जैसे क्रिकेट स्टार पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा हैं और वो इसकी सिदारत करेंगे। जावेद अफरीदी ने कहा कि ज़ल्मी टीम के लिए एजाज़ की बात है कि दुनिया क्रिकेट का अजीम नाम हमारे साथ मिलकर काम करेगा। उनका कहना था कि अब ज़रूरत है कि पेशावर ज़ल्मी को आलमी सतह पर मकबूल किया जाए ताकि बैनुल-अक़वामी अफ्रीका के ग्लोबल T20 लीग में बैनूनी ज़ल्मी टीम कामयाबी हासिल कर सके। पेशावर ज़ल्मी टीम में शमूलियत के बाद ज़हीर अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग ने पाकिस्तान के क्रिकेट को नए ज़माने में पेश किया है और वो पेशावर ज़ल्मी ग्रुप के चेयरमैन जावेद अफरीदी के नुक्ता नज़र की तारीफ़ करते हैं। ज़हीर अब्बास ने मज़ीद कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि ज़ल्मी टीम आइंदा भी PSL सीज़न 3 में शानदार करदगी का मुजाहरा करेगी ताकि अपनी कामयाबी बरकरार रख सके। ज़हीर अब्बास ने भी PSL को एज आ सदर ज्वाइन कर लिया है और PSL दूसरा एडिशन जो है PSL जीती थी। लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में फ़ाइनल खेला गया था। PSL में लाहौर कलंदर्स भी मौजूद है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने काफ़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और वो पुरुम्मीद हैं कि जो 3rd सीज़न है वो भी वो जीतेंगे। भारत में श्रीलंकन कप्तान पर जादूगरनी से मदद लेने के सवालात की बौछार कर दी गई। चंदीमल ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में फतह को जादूगरनी से मदद लेने का नतीजा करार दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय सहाफ़ियों ने श्रीलंकन कप्तान दिनेश चंदीमल पर जादूगरनी से मदद लेने के सवालात की बौछार कर दी। तहम इस मौके पर टीम मैनेजमेंट उनकी मदद के लिए सामने आ गए। उन्होंने कहा कि हम मैदान में अच्छा परफॉर्म करने पर यकीन रखते हैं। हम बात करें तो चंदीमल ने जो पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैचेस खेले गए थे उसमें उन्होंने क्लीन स्वीप किया था और उन्होंने कहा था कि ये मैच जादूगरनी की वजह से जीते हैं, जो उनकी किसी दोस्त की वालदा है जिससे उन्होंने कोई मंत्र करवाया था जिसकी बना पर वो जीते हैं। लेकिन वज़ीर खेल ने इस बात की तस्दीक नहीं की थी। उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, हम परफॉर्मेंस पे यकीन रखते हैं। PCB ने पाकिस्तान में क्रिकेट म्यूजियम बनाने के लिए अमली इक़दामात शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के क्रिकेटर्स की नायाब तस्वीर, लेजेंड क्रिकेटर्स के ज़ेरे इस्तेमाल अशिया इकट्ठी की जाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड RQ के जनरल मैनेजर याहिया गजनवी ने कहा है कि बोर्ड ने पाकिस्तान में क्रिकेट म्यूजियम बनाने के लिए अमली इक़दामात शुरू कर दिए हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर के क्रिकेटर्स की नायाब तस्वीर और पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर्स के ज़ेरे इस्तेमाल अशिया इकट्ठी की जाएंगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुल्क में क्रिकेट म्यूजियम बनाने के लिए कोशिश कर रहा है और उम्मीद है जल्द पाकिस्तान में बाहर के ममालिक जैसा क्रिकेट म्यूजियम कायम हो जाएगा, जहां खिलाड़ियों की तस्वीर, उनकी ज़ेरे इस्तेमाल क्रिकेट की अशिया भी होंगी।
इस हवाले से कौमी क्रिकेट टीम के साबिक विकेट कीपर वसीम बारी के दस्ताने, मिसबाहुल हक की यूनिफॉर्म और यूनिस खान के ज़ेरे इस्तेमाल क्रिकेट की अशिया भी मांगी हैं, जिन्हें क्रिकेट म्यूजियम में शायकीन के लिए रखा जाएगा। जबकि दीगर खिलाड़ियों से भी बातचीत की है और उनसे कहा है कि वो अपने ज़ेरे इस्तेमाल क्रिकेट का सामान हमें म्यूजियम में रखने के लिए दें। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में तस्वीर के लिए अलावा दीगर क्रिकेट का सामान भी म्यूजियम में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह दुरुस्त है कि म्यूजियम के लिए वसी जगह दरकार है, ताहम इसके लिए काविशें शुरू कर दी गई हैं। हम बात करें तो पीएसएल जो पीसीबी है, उन्होंने कहा है कि वो एक म्यूजियम बनाने जा रहे हैं जिसमें क्रिकेट के जो लेजेंड्स हैं उनकी चीज़ें रखी जाएंगी, उनकी तस्वीर आवेज़ा की जाएंगी। पूरी दुनिया में ऐसा देखा जाता है, क्रिकेट के बहुत से म्यूजियम मौजूद हैं। अब पाकिस्तान में भी इस तरह का एक म्यूजियम बनाने की बात की गई है और अब देखते हैं कि कितने अरसे में ये म्यूजियम बनता है। किस कौमी क्रिकेटर को कितना मुआवजा मिला, तफसीलात सेनेट में पेश कर दी गई। सेनेट के इजलास में कौमी टीम के खिलाड़ियों को गुज़श्ता 4 साल के दौरान मुआवजे की तफसीलात पेश कर दी गई हैं। प्रेसिडेंटिंग अफसर ताहिर मुशाहती की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें वजारत बैनुल सूबाई राब्ता ने तहरीरी जवाब की सूरत में 4 साल में कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को मिलने वाले मुआवजे की तफसीलात पेश की। तहरीरी जवाब में बताया गया कि गुज़श्ता 4 साल में मिसबाहुल हक को 7 करोड़ 14 लाख रुपए मैच फीस अदा की गई और सरफराज अहमद को 6 करोड़ 91 लाख रुपए मैच फीस की मद में अदा किए गए। इस तरह यूनिस खान को 5 करोड़ 98 लाख, यासिर शाह को 5 करोड़ 26 लाख, मोहम्मद हफीज़ को 9 करोड़ 73 लाख और मोहम्मद अरफान को 3 करोड़ रुपए दिए गए। तहरीरी जवाब के मुताबिक असद शफीक को 11 करोड़ 19 लाख, उमर गुल को 1 करोड़ के करीब कुछ रकम दी गई, शुएब मलिक को 5 करोड़, अहमद शहजाद को 5 करोड़ और कुछ लाख रुपए, शाहिद अफरीदी को 5 करोड़ 6 लाख के करीब रकम दी गई। कौमी टीम के फास्ट बॉलर वहाब रियाज को 5 करोड़ 18 लाख, अजहर अली को 6 करोड़, हारिस सुहेल को 2 करोड़, अमाद वसीम को 2 करोड़ और जुनेद खान को 4 करोड़ रुपए मैच की जद में फीस अदा की गई। बात करते हैं इंडियन प्लेयर धोनी के डांस पर एहलिया का हंस कर बुरा हाल हो गया। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के मैदान में अपने ठंडे और धीमे मिजाज की वजह से मशहूर हैं, लेकिन ये शायद ही किसी को मालूम होगा कि वो डांस करने में भी शौकीन है। हाल ही में धोनी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई, जिसमें वो बॉलीवुड की फिल्म देसी बॉयज़ के गाने झक मारके पर डांस स्टेप करते नजर आए हैं। अगरचे ये वाज़े नहीं हो सका कि ये वीडियो कब रिकॉर्ड की गई, ताहम मज़कूरा फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम ने अहम किरदार अदा किया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि धोनी बड़े मज़े से गाना झक मारके पर परफॉर्म कर रहे हैं। साबिक भारतीय कप्तान अपना डांस खुद भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब उनकी अहलिया साक्षी भी हंस कर बुरा हाल हो गया है। वाज़ेह रहे कि धोनी भारत को 2 मरतबा वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी जितवा चुके हैं। भारत ने धोनी की क़यादत में 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, जबकि 2013 में धोनी की क़यादत में भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियन ट्रॉफी घर लेकर आई थी। रवां बरस जनवरी में धोनी ने कप्तानी छोड़ दी, ताहम वो विकेट कीपर बैट्समैन की हैसियत से टीम का हिस्सा रहे। 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में खेले गए टेस्ट के बाद धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट इख्तियार कर ली। धोनी की जो वीडियो सामने आई, जिसमें वो डांस करते हुए दिखाई दिए, वो और उनकी अहलिया वहाँ पर मौजूद थी और वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। उनकी अहलिया काफ़ी हंस कर उस डांस को इंजॉय कर रही थी और ऐसा रूप धोनी का देखा गया जिस पर शायकीन भी काफ़ी खुश हैं। मोहसिन हसन खान दागदार माजी वाले अफराद के साथ काम नहीं करेंगे, इस वजह से 2 PSL फ्रेंचाइज का कोच बनने से भी माजरत कर चुका हूं। साबिक ओपनर मोहसिन खान का कहना है कि मैं असूल परस्त इंसान हूं और चाहे जो भी नुकसान हो, अगर किसी चीज़ से मुतमईन नहीं तो कभी भी उस जानिब नहीं जाऊंगा। मैंने एक बात तय कर ली थी कि कभी दागदार माजी के हामिल अफराद के साथ काम नहीं करूंगा। इसी वजह से PCB के मौजूदा सेटअप के जानिब से भी ऑफर्स पर माजरत कर ली। उन्होंने बताया कि PSL की 2 फ्रेंचाइज ने भी मुझे चीफ कोच बनाने की पेशकश की थी, मगर मैंने उनसे एक ही बात कही कि मैं तैयार हूं, मगर टीम में कोई दागदार क्रिकेटर या ऑफिशियल नहीं होगा। फिर उन्होंने बाज़ नाम लिए कि हम इनसे भी बातचीत कर रहे हैं, इस पर मैंने माजरत कर ली, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। साबिक स्टार ने कहा कि इस वक्त मुल्क क्रिकेट के मामलात में अच्छे अंदाज में नहीं चलाए जा रहे और कई मसाइल मौजूद हैं जिससे नुकसान हो रहा है, मगर अब तब्दीली आने वाली है। मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता बेहतर इक़दाम होने लगेंगे, आगे और अच्छा वक्त आएगा, तब क्रिकेट में भी मेरिट पर तकर्रियाँ होंगी और मसाइल ख़त्म हो जाएंगे।
वाज़ेह रहे कि माजी में हसन मोहसिन खान कौमी चीफ सिलेक्टर और कोच के ओहदे पर भी फाइज रह चुके हैं, मगर नजम सेठी के दौर में वो कोई जिम्मेदारी कबूल करने का इरादा नहीं रखते। हम बात करें तो उन्होंने कहा है वो किसी दागदार माजी के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ काम नहीं करेंगे। उनको PSL की 2 फ्रेंचाइज की तरफ से भी हेड कोच के ऑफर्स हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका कहना था कि वो उनकी ज़िंदगी के कुछ असूल हैं और वो उस पर चलते हुए ही काम करेंगे। कौमी ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप की बात करें तो पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम कौमी ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 27 नवंबर से लाहौर में शुरू होगी। कौमी टीम के हेड कोच सरदार नज़ाकत अली ने बताया कि चैंपियनशिप की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान वापडा, सुई सदरन गैस कंपनी, इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की टीमों के खिलाड़ी शामिल होंगे। चैंपियनशिप 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अगर हम देखें साइकिलिस्ट चैंपियनशिप का इनेकाद किया जा रहा है लाहौर में, जो शुरू होगी, जिसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। एक अच्छी चीज़ है, जो साइकिलिस्ट है वो बहुत अच्छी, एक खेल भी बहुत अच्छा है। अगर आप देखें इससे आपकी एक्सरसाइज भी होती रहती है और मुख्तलिफ खेल जो है पाकिस्तान में मुख्तलिफ खेल भी हम देख रहे हैं उनको शुरू किया जा रहा है, लेकिन अभी भी उस तरीके से नहीं शुरू किया जा रहा कि क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस है। फुटबॉल, फीफा की भी अगर हम बात करें तो फुटबॉल पे भी फीफा ने पाबंदी लगा रखी है। उम्मीद करते हैं जो बाकी खेल हैं वो भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले, ताकि जो नौजवान हैं उनको खेल की तरफ मैदान आबाद हो। इसी तरह ही मुल्क अमन की तरफ बढ़ेगा। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 22 नवंबर से ईरान में खेली जाएगी, जिसमें 12 ममालिक की टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान, भारत, जनूबी कोरिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ताइवान, किर्गिस्तान, जापान और मलेशिया शामिल हैं। चैंपियनशिप 26 नवंबर तक जारी रहेगी। चैंपियनशिप में शिरकत के लिए कौमी टीम 20 नवंबर को ईरान रवाना होगी और इवेंट में शिरकत के बाद 28 नवंबर को वतन वापस पहुंचेगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल राना मोहम्मद सरवर ने कहा कि कौमी टीम एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हमेदी हॉल में जारी कौमी टीम की तरबियती कैंप के दौरान गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कबड्डी हमारा सकाफती खेल है और मुल्क में कबड्डी के टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि सहूलियात फराहम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कबड्डी का खेल दही सतह पर काफ़ी मकबूल है और पाकिस्तान ने इस खेल में कई मेडल्स हासिल कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को दीगर खेलों की तरह इस खेल पर भी तवज्जो देने चाहिए, ताकि इस खेल में मज़ीद मेडल हासिल किए जा सकें। राना सरवर ने कहा काफ़ी हद तक स्कूल्स और कॉलेजेस की सतह पर मुकाबलों का इनेकाद देखने में आया है, जिससे जूनियर सतह पर नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौमी टीम एशियन कबड्डी चैंपियनशिप की तैयारी के सिलसिले में कौमी टीम के खिलाड़ियों का तरबियती कैंप जारी है, जिसमें 18 मर्द और 16 खवातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। मर्द खिलाड़ियों को कर्नल नबीर राना, जबकि खवातीन खिलाड़ियों को अदनान अफजल तरबियत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चैंपियनशिप में शिरकत के लिए कौमी टीम 20 नवंबर को ईरान के लिए रवाना होगी और इवेंट में शिरकत के बाद 28 नवंबर को वतन वापस पहुंचेगी। अगर हम कबड्डी की बात करें तो कबड्डी एक ऐसा खेल है जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा खेला जाता है और पाकिस्तान में भी ज़्यादा उसकी मकबूलियत है। पाकिस्तान के जो दही इलाके हैं वहाँ पर कबड्डी ज़्यादा देखने को मिलती है। इस तरह जैसे कि आपने देखा, उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि क्रिकेट के साथ दूसरे खेलों को भी तरजीह दे, ताकि उधर भी हमें नया टैलेंट जो है वो आगे आने देखने को मिले। और स्कूल और कॉलेजेस में ऐसी चीज़ें करवाई जा रही हैं ताकि जो नया टैलेंट है वो सामने आए। निचली सतह से जब चीज़ बेहतर होगी, इसी तरह ही खेल अपनी बेहतरी की तरफ जाएगा। इसके साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफ़िज़।